नमस्कार, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द नाउन। जब सिंगुलर नाउन होता है तो पॉजेसिव केस केवल एस लगाकर बनाते हैं। एग्जाम्पल, द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन। The letter S is omitted in few words where too many hissing sounds would come together. Example, goodness sake, justice sake, Jesus sake. जब कई हिसिंग साउंड्स एक साथ हों तो पॉजेसिव केस केवल कामा लगाकर बनाते हैं। पॉजेसिव साउंड एस जो है ओमिट किया जाता है, केवल कामा लगा देते हैं। When the noun is plural and ends in s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe. जब नाउन प्लूरल हो और प्लूरल नाउन के लास्ट में एस जुड़ा हो तो पॉजेसिव केस केवल एपोस्ट्रॉफी लगाकर बनाते हैं। जैसे बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्स टेल। When the noun is plural and does not end in s, the possessive sign is formed by adding apostrophe s. Men's club, example, men's club, children's book. When a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. जब किसी नाउन या टाइटल में कई वर्ड्स हों तो पॉजेसिव साइन लास्ट वर्ड के साथ लगाया जाता है। एग्जाम्पल, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच। इसमें लास्ट वर्ड है भूटान और मॉरिशस, इसके साथ एपोस्ट्रोफियस लगाया गया है। When two nouns are in apposition, the possessive sign is put to the later only. जब दो नाउन एपोजिशन की पोजीशन में हो, एपोजिशन का मतलब जब दो नाउन को एक साथ लिखा जाता है उसे एपोजिशन कहते हैं। तो पॉजेसिव साइन केवल बाद वाले वर्ड के साथ लगाया जाता है, बाद वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। जैसे दैट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस। इसमें टैगोर नाउन है, इनके साथ नहीं लगाया गया है, इस वर्ड के साथ नहीं लगाया गया है, क्योंकि टैगोर और पोएट दोनों एपोजिशन की कंडीशन में है, इसलिए एपोजिशन की कंडीशन में लास्ट वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। When the two nouns are closely connected, the possessive is put to the later. जब टू नाउन्स एक साथ कनेक्टेड हों तो पॉजेसिव केस केवल लास्ट वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। एग्जाम्पल, करीम एंड सलीम्स बेकरी, विलियम एंड मैरीज रेन। इसमें मैरी और सलीम दो कनेक्टेड हैं करीम और विलियम के साथ, इसलिए इनके साथ लास्ट वाले में लगाया गया है। Each of the two or more connected nouns implying separate possession must take the possessive sign. अगर दो या दो से अधिक नाउन एक दूसरे से कनेक्ट हो जिनका पोजीशन सेपरेट हो तो उनको अलग अलग एपोस्ट्रोफियस के साथ इंडिकेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, राजा राव एंड आर के नारायण्स नॉवेल। यहाँ पे राजा राव और आर के नारायण दोनों के लिए अलग अलग एपोस्ट्रोफियस लगाया गया है। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम, इसमें अलग अलग जो है दो नाउन हैं, दोनों को अलग अलग एपोस्ट्रोफियस के साथ इंडिकेट किया गया है। द यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस का यूज़ कहाँ होता है? पॉजेसिव केस इज़ यूज्ड चिफली विथ द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स एज गवर्नर्स, बॉडीगार्ड एंड लायंस मैन। पॉजेसिव केस को हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगाया जाता है, नॉन लिविंग के साथ
पॉजिटिव केस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नर्स बॉडीगार्ड, लायंस मेन। वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल, नॉट टेबल्स लेग। अब टेबल यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग के थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, टेबल्स लेग नहीं लिखा जाता। द कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ द बुक ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, इसको एपोस्ट्रोफी एस से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। बुक्स कवर ऐसे नहीं लिखा जाता। रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द हाउस, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है, हाउस रूफ नहीं लिख सकते। बट द पॉजेसिव इज यूज्ड विथ द नेम ऑफ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में इंडिकेट किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लिया जाता है, उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जब पॉजेसिव केस पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, पॉजेसिव केस को पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे इंडियाज़ हीरो, नेचर्स लॉ, एट डेथ्स डोर। इन इंडिया, नेचर और डेथ, ये इनको पर्सनिफाई किया गया है, ये पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए इनके साथ पॉजेसिव केस लगाया जाता है। द पॉजेसिव इज also used with the nouns denoting time, space, weight. पॉजिटिव केस उन ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ भी लगाते हैं जो टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, अ डेज मार्च, वीक्स हॉलीडे, ईयर्स टाइम, स्टोन्स थ्रो। When we are in doubt whether to use noun in possessive case or the opposition or the preposition of, remember that as a general rule the possessive case is used to denote possession or ownership. जब कभी हमें डाउट हो कि हम पॉजेसिव केस लगाएं या प्रीपोजिशन ऑफ लगाएं, तो जनरल रूल ये है कि पॉजेसिव केस हमेशा पोजीशन को डिनोट करता है, ओनरशिप को डिनोट करता है। दस, इट इज़ बेटर टू से द डिफीट ऑफ द आर्मी दैन एनिमीज। इट इज़ बेटर टू से द डिफीट ऑफ द आर्मी दैन एनिमीज डिफीट। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ से इंडिकेट करना अप्रोप्रिएट होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं। इवन दो भले ही उसका मतलब निकले, लेकिन हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। इवन दो नो डाउट एज टू द मीनिंग वुड अराइज, भले ही उसका मीनिंग अराइज हो, निकले, लेकिन हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। समटाइम्स a noun in the possessive case has a different meaning from the noun used with the preposition. कभी कभी नाउन में अगर पॉजेसिव केस लगा है तो उसका मतलब अलग होता है, और प्रीपोजिशन ऑफ लगता है तो उसका मतलब अलग होता है। एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली। इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ पॉजेसिव केस लगा है, मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में कैसा रिसेप्शन किया। सेकेंड सेंटेंस में, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। अब इस सेंटेंस में ऑफ लग गया प्रीपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में एंटर किए तो लोगों ने उनका किस तरह रिसेप्शन किया। आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।